अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 17 के अंदर जो है वो आपका राइट टू एसोसिएशन है, यानी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। बेसिकली इट इज़ अ पॉलिटिकल राइट जो इस आर्टिकल के तहत इंश्योर किया गया है। लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होते, तो उन्हीं की तरह इस जो राइट दिया गया है यहाँ पर, इस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं। तो आइए इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज को देखते हैं और साथ साथ मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। एवरी सिटीजन, क्लॉज 1, एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, public order और morality। यानी हर सिटीजन का ये एक वेस्टेड राइट है। लफ्ज शेल का इस्तेमाल हुआ है, मैंडेटरी क्लॉज है कि हर शख्स का जो पाकिस्तान का सिटीजन है उसका ये एक वेस्टेड राइट है कि वो एसोसिएशंस या यूनियंस बना सकता है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय लॉ। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ कौन सी हैं? यानी कोई भी आप सियासी जमात नहीं बना सकते या यूनियन नहीं बना सकते जो स्टेट की सोवरेनिटी या उसकी इंटेग्रिटी के अगेंस्ट हो, या जो पब्लिक ऑर्डर कोई जो है वो डिसऑर्डर पब्लिक ऑर्डर के लिए ख़तरा हो, या मोरालिटी के कोई अगेंस्ट हो। आपने ये 4 रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए जो लॉ ने इम्पोज किए हैं, आप कोई भी यूनियन या एसोसिएशन बना सकते हैं। Clause 2. Every citizen not being in the services of Pakistan shall have the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan। यानी क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि इसके पहले पार्ट, क्लॉज 2 के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में ये कहा गया है कि हर सिटीजन जो है वो कोई भी सियासी जमात बना सकता है या किसी भी सियासी जमात का मेंबर बन सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये रखी गई है कि नॉट बीइंग इन द सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। यानी अगर कोई भी पाकिस्तान का सिटीजन अगर सरकारी मुलाजिम नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो ये उसका राइट है कि वो जो है किसी भी सियासी जमात का रुकन बन सकता है या अपनी कोई सियासी जमात बना सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। यानी आपने कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं बनानी जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी के अगेंस्ट काम करे या उसकी इंटेग्रिटी के अगेंस्ट हो। यानी आपने स्टेट की जो है वो सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को इंश्योर करना है, उसके अंदर रहकर आपने वो काम सारे करने होंगे जो स्टेट की सोवरेनिटी या इंटेग्रिटी को चैलेंज ना करें। कहा गया है कि एंड सच लॉ शैल प्रोवाइड दैट where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall, within 15 days of such declaration, refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final। इसके क्लॉज 2 के सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी सियासी जमात वो प्री जुडिशियल टू द सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान वर्क कर रही है, यानी वो पाकिस्तान की हाकमियत और पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट कोई काम कर रही है, तो वो उसे क्या कर देगी, कलअदम करार दे देगी। यानी उसको क्या कर देगी, डिक्लेयर कर देगी, डिक्लेरेशन दे देगी कि ये सियासी जमात जो है वो कलअदम है। इस डिक्लेरेशन के बाद यही मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाएगा बाय द फेडरल गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट खुद इसी मैटर को रेफर करेगी सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा कि वेदर दैट पार्टी एक्टिंग प्रीजुडिशियल टू द सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान इज फाइनल, यानी सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी कि वाकई ये सियासी जमात स्टेट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट या स्टेट की सोवरेनिटी के अगेंस्ट काम कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो फाइनल होगा, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ। क्लॉज 3 में ये कहा गया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी लाइबल है कि वो अपनी सोर्स ऑफ फंडिंग बताए, यानी उसके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन लोग उनको फंडिंग कर रहे हैं, वो इसके लिए लाइबल है कि वो पूरा अपना ट्रांजैक्शन सारी जो है वो डिस्क्लोज करे। ये पॉलिटिकल पार्टी की लाइबिलिटी है कि उसने अपने सोर्स ऑफ फंडिंग जो हैं वो ओपन करने होंगे और उनको बताना होगा कि हमें फलां मुल्क से या फलां लोगों से फंडिंग आ रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन
की क्लॉज आर्टिकल 17 की क्लॉज 3 सोर्स ऑफ फंडिंग से डील करती है। दैट्स ऑल, ये था हमारा आज का लेक्चर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आर्टिकल 17 से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर करूँ। अल्लाह हाफिज़।